बड़े साहब, मैं आपको रिक्शा तक छोड़ देता हूँ। शुक्रिया बेटा। आमना नजर नहीं आ रही तुम्हारे साथ? अरे वो सादी और कामिल के साथ पेपर्स की तैयारी में मसरूफ है। खुर्शीद मियाँ, तुम्हारे बेटे ने भी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया या अभी भी उछल कूद में लगा रहता है? बस जी, आमना और सादी के साथ रह के उससे भी पढ़ने का शौक तो हुआ है। अच्छे बच्चों की सोहबत अच्छा ही असर करती है। उधर चलो। जल्दी, जल्दी। अरे बेटा कुलसूम, कैसी हो? बड़ी जल्दी में लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खाला। वो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार करना है, इसीलिए जरा जल्दी में थी। हाँ, अभी हम बच्चों की ही बातें कर रहे थे। असल में तो आमना और कामिल पर सादी का असर पड़ा है। बहुत ही ज़हीन बच्चा है इनका। थैंक यू। थैंक यू। ये तो सिख हुए यार। नहीं यार, ये क्या कर रहा है यार? सिख मार रहा था। छोटे, क्या है इनका? 50 और 20, 70 और 4 बाकर खानी, 90, ये 10।
कामिल इतना जल्दी? अरे वाह, आज तो बहुत रश है। रश? 4 चाय पीने आए हैं और 40 मुफ्त खोरे क्रिकेट देखने। जीत जाएंगे कुछ खा पी लेंगे, वरना मुंह लटका के चले जाएंगे। सर ये बता, गबरू कहाँ है? अरे कुछ खाने को दिया उसे। थोड़ी देर पहले एक गबरू कैंडी लेके गया था। कैंडी वैंडी से क्या होता है, ये ले जाके खिलाओ उसे। अरे कमजोर होता जा रहा है वो। जो गबरू नहीं खाएगा, मिट्ठू खाएगा। अरे देख कर करना भाई साहब। अरे ये क्या कर रही है खाला? सॉरी सॉरी सॉरी। बस नटी तू तो छा गया। वैसे भी मोबाइल भी ये मोबाइल में रख लेता, मेरा वैसे भी खराब हो गया ना, रिंग नहीं आती। वो देख टिली, तेरा शिकार। सेल लगा दी, सेल 70 नहीं, सिर्फ 50 रुपए किलो। सेल सेल सेल। ओ खाला जी, ले जाओ 8-10 किलो, 2 दिन की सेल है बस। आए हाय, खुला दूध पियो, पता नहीं क्या कुछ मिला दिया होगा। सेहत खराब कर लो अपनी और अपने बच्चों की, कमजोर हो जाओ मेरी सेल के चक्कर में। देख ले, ये है मेरी सेहत का राज। खुद भी घर में यही पीता होगा मोटा। अरे ये आंटी है, ये सरकारी स्कूल की उस्तादी। उस्तानी ही नहीं, अब तो नानी भी याद आएगी। क्यों तीली, डर गया क्या? अरे कौन जाएगा उस बुलडोजर के पास? तुम लोग निपटो, मैं चला यहाँ से भाई। कहाँ भाग रहा है तीली बिल्डर? बड़ा बदमाश बना फिरता है। शादी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं दीनू चाचा। अपने बाबा को याद कर रहे हो ना? क्या आप मेरे बाबा को जानते थे? हाँ बेटा, वो बहुत ही नेक और बहादुर इंसान थे। इस पूरी बस्ती में वो अकेले ही थे जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। आप अगर मेरे बाबा को जानते थे तो आपने इन्हें क्यों नहीं बचाया और मंगू को क्यों नहीं रोका? मेरा काम बुराई से लड़ना है, बुरे लोगों से लड़ना मेरे बस में नहीं। क्या मतलब है आपका? जिस तरह मैंने तुम लोगों को बुराई खत्म करने के लिए ताकतें दी, वैसे ही बुरे लोगों को बुराई फैलाने के लिए कोई ताकत देता है। तो हम उस बुराई की जड़ को ही क्यों नहीं खत्म कर देते? अच्छाई और बुराई तो इंसान के अंदर होती है। इस जाहिरी दुनिया में तो ये हमेशा रहेगी।
अगर बुराई का खात्मा करना है तो उस गैबी दुनिया में जाना होगा जो इंसान से जुड़ी जरूर है, लेकिन कोई उसकी तरफ गौर नहीं करता। गैबी दुनिया? आप मुझे बताएं वहां का रास्ता, मैं वहां जाके बुराई खत्म करूंगा। नहीं बेटा, तुम यहाँ लोगों का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का और खास तौर पर अपनी अम्मी का। ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं ही लड़ता रहूंगा। लेकिन फिलहाल तो बहुत काम हो गया और अब अपना छुट्टियों पर जाने का प्रोग्राम है। छुट्टियों पे? हाँ भाई, जरा आसमानों में उड़ूंगा, समंदर की तह तक जाऊंगा, चांद, मरीख और बाकी सैयारों की सैर करूंगा। अच्छा, आप घूमते रहेंगे और अगर हमें यहाँ आपकी जरूरत पड़ी तो? अब तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत ना भी पड़ी लेकिन ऐसा ही मिलना चाहे तो? अरे यार, छोड़ोगे नहीं तुम लोग मुझे। चलो, अगर कभी मेरे पास आना चाहो तो यहीं आ जाना, ये तुम्हें मेरे पास ले आएगा। चलो अब तुम जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी अम्मी परेशान हो रही होगी। कामिल कहाँ है? वो सदा का लेट लतीफ, कभी वक्त पर आया है क्या? बड़ा होकर पुलिस में जाएगा। दूध आ गया ना, अब वो भी आ जाएगा। कहाँ है और पर्स? पावर्स का सही इस्तेमाल तो हमारे कामिल दादा ही अब तक कर रहे हैं। कहीं भी खाने पीने की आवाज सुन लेते हैं और सुनते ही उछल पड़ते हैं। तुम जलती हो मेरी पावर्स से। शक्ल देखी है अपनी, मैं बिना पावर्स भी तुमसे बेहतर हूँ। बस बस बस, अब लड़ना बंद करो, तुम सब बहादुर हो, पावर्स के साथ भी और पावर्स के बिना भी। हाँ भाई सादी, क्या करना है स्पोर्ट्स डे का? करना क्या है? मैं हाई जंप में हिस्सा लूंगा, ये देखो। क्या? मैंने नए जॉगर्स भी खरीदे हैं। मैं तो 100 मीटर रेस में हिस्सा लूंगी और सादी यकीनन क्विज कंपटीशन में जाएगा। नहीं, मैं क्विज कंपटीशन में नहीं जा रहा। हैं? और ना ही तुम हाई जंप में और तुम रेस में हिस्सा लोगी। हैं? हम कुछ अलग करेंगे। तुम्हारी
तबीयत तो ठीक है ना? देखो, इन गेम्स में अगर हम जीत भी गए तो सब कहेंगे हम पावर्स की वजह से जीते हैं। तो और कैसे जीतेंगे? ठीक कह रहे हो तुम सादी, हमें कुछ और करना चाहिए। कुछ भी करो, मेरे जूते इस्तेमाल होने चाहिए। ठीक है, मैं 100 मीटर रेस में जाता हूँ। मैं 3 लेगेड रेस में चली जाती हूँ। अब बचा क्विज कंपटीशन। नहीं यार, क्विज? मैं नहीं यार, क्या कैसी बात कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं जाता यार। यार मेरे जूतों का क्या होगा यार? कुछ सोचो तो, कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं यार भाई, मैं नहीं जाऊंगा। यार छोड़ो ना, मैं नहीं अरे ओ अब क्या करोगे? बालाम, वाह मेरे दोस्त, पहचान गए मुझे। ऐसी खतरनाक बदबू कहीं और से नहीं आ सकती। कभी नहा भी लिया करो। अपने दांत अंदर करो और ये बताओ कि यहाँ क्यों आए हो? तुमने अपनी कुंजी के जरिए उन बच्चों को ताकतें देकर मंगू के साथ साथ मेरी कुंजी का भी खात्मा कर दिया। ये तुमने बहुत गलत किया। भाई, तुमने अपनी कुंजी मंगू के पास रखवाने की बेवकूफी कर दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ठीक कहा तुमने। लेकिन अगर मुझे मेरी कुंजी ना मिली तो मेरी इस बेवकूफी का खमियाजा वो बच्चे भुगतेंगे। लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम दुनिया के इस जाहिरी हिस्से में उन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इतनी ताकत है मुझ में कि तुम्हें दुनिया के उस खुफिया हिस्से का दरवाजा खोलने पे मजबूर कर सकता हूँ। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। ये अच्छा था। शुक्रिया। ये क्या बकवास चला? ये मेरी जागीर है दीनू, और अब तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा ऐसा है, तो फिर ये सवाल।
आज अकल ठिकाने आई या थोड़ी मरम्मत और करूं? तुम सिर्फ इस कुंजी की ताकत पे इतना अकड़ रहे हो। अगर मेरे पास मेरी कुंजी होती तो तुम यहाँ पड़े होते। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी शिकस्त तस्लीम करो। अच्छा है, मार दो मुझे। कम से कम मरते वक्त ये तो सुकून होगा कि मैं निहत्था बहादुरी से लड़ा। ये सुकून तो मैं तुम्हें कभी नसीब नहीं होने दूंगा बालाम। ये लो, अब मैं भी तुम्हारी तरह निहत्था हूं। ये कुंजी तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा था कि मैं अपनी कुंजी उस मंगू के हवाले कर देता। वो मेरी चाल थी तुम्हारी कुंजी हथियाने की, और आज इतने सालों के बाद मुझे कामयाबी बुराई जितनी भी ताकतवर हो जाए बालाम, याद रखना अच्छाई पर कभी हावी नहीं हो सकती। तो फिर तुम अपनी अच्छाई का खात्मा यही पड़े देखोगे। गेम्स के लिए एंट्री करवानी है और आमना अभी तक नहीं आई। तुम्हारा फजूल आइडिया उसे अब समझ आया होगा। हैं? ये किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं तो आज एंट्री करवानी है और तुम इतनी देर में आई हो। मैं अपने पापा के साथ बैंक अकाउंट खुलवाने गई थी। बैंक अकाउंट? गुल्ला खरीदा होगा। ये देखो। वाओ, ये कौन सा कार्ड है? ये स्नैपबैक अकाउंट है जो मेरे पापा ने खुलवाया है मेरे लिए। लेकिन आमना, अकाउंट खुलवाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना? हाँ, लेकिन सिर्फ 100 रुपए। जबरदस्त। आमना, काबिल और सादी प्लीज प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाएं। शुक्रिया। आओ बेटा, ये हमारे इलाके के SHO साहब हैं। तुम लोगों से मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो ये है तीन बहादुर जिनके चर्चे पूरे शहर में हैं। हाँ, तो चंद बादशाह, कुछ पढ़ते वगैरह भी हो या सारा दिन जूडो कराटे करते रहते हो? हैं? आमना और सादी तो हमारे स्कूल के बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं। कामिल भी अब पढ़ाई में बहुत तवज्जो देने लगा है। गुड। ओ बेटा, ये गुंडों से लड़ाई झगड़ा ना, ये हम पुलिस वालों का काम होता है। वैसे कौन तुम लोगों को ये सब कुछ करने के लिए बहकाता रहता है? हमने पढ़ा है कि जुल्म होता देखो तो उसे हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से रोको। और जबान से भी नहीं रोक सकते तो उसे दिल में बुरा समझो। अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। अच्छा बच्चों, तुम लोगों ने अपने नाम एंटर करवा लिया स्पोर्ट्स डे के लिए? नो मैम, वहीं जाना है अभी हमें। तो जाओ, आज लास्ट डे है एंट्री का। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओ मैडम, ये तो बच्चे हैं, और लेकिन आपको इनको समझाना चाहिए, ये पावर्स ना सिर्फ इनको बल्कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। ईमानदारी और नेकनियती से इस्तेमाल की गई पावर्स किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वरना पावर तो यहाँ कई लोगों के पास है, आपके पास भी होगी। नाज़रीन, आप सबको वेलकम रोशन पब्लिक स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे में। पूरा क्राउड इस कदम में जोश में नजर आ रहा है। सब बहुत खुश है इस मौसम के हवाले से, और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट बहुत जोशीला नजर आ रहे हैं। सबकी ख्वाहिश है कि वो इस दफा अव्वल आए। पहली रेस है वो 3 लेगेड रेस है, और यहाँ पे पाँव बांधे जा
स्टार्ट हो रही है। सब लोग अपना दिल थाम के बैठे और ये सीटी बच गई और सब आगे निकले। और जैसा कि आप जानते हैं फ्री रैकेट रेस इतनी आसान नहीं होती, इस वजह से फैसल काफी थक गए। दोनों की कॉपरेशन इस वक्त चाहिए, लेकिन फैसल की तबीयत बिल्कुल नहीं लग रही है आगे भाग पाएंगे। इमरान और सारा आगे निकल गए हैं, बहुत फुर्तीले और जोशीले लग रहे हैं। जल्दी चलो। और यहाँ पे इमरान और सारा फर्स्ट पोजीशन पर, आमना और फैसल सेकंड पोजीशन पर और साजिद और सादिया थर्ड पोजीशन पर आए। अब हम चलते हैं अपने अगले मुकाबले की तरफ, जो है 100 मीटर रेस। तो जी 100 मीटर रेस शुरू होने जा रही है। सारे पार्टिसिपेंट्स अपनी पोजीशन में और सादी बहुत ही एनर्जी में लग रहे हैं। लगता है कि सादी बहुत ही तैयारी के साथ आए हैं, बहुत ही प्रोफेशनल वे में स्टार्ट किया है। लेकिन ये क्या, बिलाल आगे निकल गए, सलमान आगे निकल गए, अदनान भी आगे निकल गए और ये बिलाल आगे निकल रहे हैं और बिलाल रेस जीत गए हैं। लेकिन सादी ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। इनका मुकाबला तलाल के साथ जारी है और ये सादी ने एक लाइन क्रॉस कर दी। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये फर्स्ट आए हैं, लेकिन को इनको पता है कि ये सेकंड लास्ट आए हैं। जी हाँ, बहुत मजा आया। नाज़रीन, अब आप ब्लू हाउस की तरफ तशरीफ ले जाएं, जहाँ पर क्विज कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। जी नाजरीन, इस मुकाबले में सबसे आम मालूमात के कुछ सवालात पूछे जाएंगे और इसमें गलती की सिर्फ एक गुंजाइश है। दूसरे गलत जवाब पर आप गेम से बाहर हो सकते हैं। कामिल, पहला सवाल आपसे है। ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट का क्या मतलब होता है? रुके हो तो चल पड़ो और चल रहे हो तो और तेज चलो। ये गलत जवाब है। लेकिन ऐसा ही तो होता है। क्यों वैन वाले अंकल, आप ऐसा ही करते हैं ना? नहीं नहीं भाई, क्या 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 बोल रहे हो? नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं, मैंने ऐसा कुछ मैडम नहीं कामिल, किया। सोच समझ के जवाब दें आप। जी माहिन बेटा, ऑक्सीजन कब दरियाफ्त हुई? 1773। बहुत खूब, 1773। जवाब दुरुस्त है। हैं? उससे पहले लोग जिंदा कैसे रहते होंगे? वासिफ, मेन रोड पे बनी काली और सफेद लाइन को क्या कहते हैं और वो किस लिए होती है? उन्हें ज़ीब्रा क्रॉसिंग कहते हैं और वो रोड पार करने के लिए होती हैं। शाबाश, बिल्कुल ठीक जवाब। ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जब तो इंसान उसे इस्तेमाल नहीं करते। कामिल, आप अपने सवालों की तरफ ध्यान दें, ये आखिरी मौका है आपके पास। हमारे मुल्क की पहली 3D एनिमेटेड फिल्म कौन सी है? हाँ हाँ, ये मुझे पता है। वो है कौन सी? वो पता है मुझे। हाँ, तीन। क्या वो तीन? हाँ, तीन पहलवान। कामिल, ये गलत जवाब है। आपके दो जवाब गलत हो गए। उम्मीद करता हूं कि अगली बार आप तैयारी से आएंगे। बेचारा किसी स्पोर्ट्स में ही चला जाता। इसे तो हाई जंप में जाना चाहिए था। किसने कहा था इसे क्विज में हिस्सा लेने को? बहादुर जीत का पहने ताज चले। कामिल, तुमने तैयारी की तो? बात मत करना मुझसे, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। पढ़े आए कुछ नया करने वाले। मुझे भूख लगी है। हाय हाय, मुझे भूख लगी है। ए भाई, तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि अपना तो बैंड बज गया है। क्या मतलब? मैं सोच रहा हूँ कि अपना तो बैंड बज गया।
राज वो ख्वाबों में बस गया, अपना तो बैंड बज गया, अपना तो बैंड बज गया। भूख लगी है, भूख लगी है। क्या हमने इतना बुरा गाया है जो तुझे यूं रोना आया है? आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, धक्का वसूल करना, लोगों को भी डराना, किसी से छीना किसी पे झपटा, अरे किसी को लूटा किसी को कूटा। कहते तो सभी मुझे डेली बिल्डर, मशहूर था मैं भी चपटा हिटलर, और ये भी तो थे सन्नाटा भैया। अब क्या फायदा जब डूबी नहीं है। अरे ओ पतीली तेरी भी कोई हिस्ट्री है क्या? मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। यहाँ हमारी खटिया खड़ी है, हम सबकी जान पे बनी है। प्रैक्टिस की तो बस एक ही लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। जान छुड़ाओ इससे और कोई रास्ता नहीं, पार्टी का पतीली से कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। टोनी भाई, टोनी भाई, टोनी भाई, टोनी भाई है अपना यार, था तेरा ही इंतजार, तेरे होते हम ही हम थे, तेरे बिन हम सब बेकार। टोनी भाई है अपना यार, तुम बिन हमारा सबने बैंड बजाया है, जगह जगह तिगनी का नाच नचाया है। जिसका बाप भी कुछ कहते हकलाता था, वो बच्चा भी अब हम पे गुर्राया है। लाइको अपने पाँव पे खड़ा होना सीखो, कितनी बार तुम्हें समझाया है। कोशिश हम जब भी करें तीन बहादुर एक न चलने दें। किसी पे जो हमने धोस जमाई, ना पूछो कैसी हुई फिर बजाई। खामोश, इस बार तो जीत की होनी नहीं, दहशत हमारी यूं खोनी नहीं। चूजों का घर सूप न बनाया तो मेरा नाम भी टोनी नहीं। चलो, टोनी भाई तो कमाल है, टोनी भाई बेमिसाल है, टोनी भाई है अपना यार, टोनी भाई लाजवाब है। देखा गबरू, हमसे पिट के बड़े बड़े कैसे रोते हैं। भूख लगी है, भूख लगी है। भूख लगी है? तुम्हारे वो दोस्त कहाँ हैं जिनके साथ तुम बदमाशी करते थे? चले गए छोड़ के। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें छोड़ गए? जाने दो यार, आजकल के दोस्त ऐसे ही होते हैं, इसमें रोने वाली क्या बात है। मुझे भूख लगी है यार, फिलहाल तो ये है मेरे पास, गुजारा हो सकता है।
बड़े बदतमीज हो, कैंडी लेके भी रो रहे हो। और चाहिए? कैंडी तो नहीं दूंगा। ये कुछ घर के लिए समोसे हैं तो मेरे पास, लेकिन अगर तुम्हें दे दिए तो बद धुलाई कर देंगे। रोना नहीं, देता हूँ। गबरू भूखा है वो। अरे गबरू नाराज क्यों होते हो? नहीं पकड़ सकते मुझे, नहीं पकड़ सकते मुझे, नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। छोड़ दो उसे गबरू, जाने दो। गबरू भी नहीं कहूँगा, गबरू का दोस्त भी नहीं कहूँगा। या पागल हो गई हो क्या? किसके पीछे लगी हो? इतना बड़ा ट्रक नजर नहीं आया तुम्हें? तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं, ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बाबा बालाम, सब हाजिर हैं। कुछ डरे हुए जरूर हैं, लेकिन बहुत काम लिए जा सकते हैं इनसे। मुझे डरे हुए लोग बहुत पसंद हैं। ये डर ही इंसान को लालची बनाता है। भूख के डर से खाने की लालच, गरीबी के डर से अमीरी की लालच और कमजोरी के डर से ताकत की लालच पैदा होती है। और फिर ये लालच दोस्ती और भाईचारे जैसी फजूलियात को मिटा देती है। बिल्कुल सही फरमाया हुजूर, हम भूखे भी हैं, गरीब भी और कमजोर भी। मैं तुम्हें इनसे छुटकारा दिलाने के लिए ताकत दे सकता हूँ, लेकिन तुम 4 हो और ताकतें हैं 3। मुझे तो आप एक दे ही दें। शादी में आओ क्या जनाब? आप मुझे दे ताकत। ये लोग बर्बाद कर देंगे आपकी ताकतें। आप तीनों मुझे ही दे दे। मैं तीनों ताकतें तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, जो हासिल कर सके कर लो। बहुत मजा आया ये मुकाबला देखकर, और जीतने वाले को उसका इनाम भी मिल गया। आपस में लड़ने को मुकाबला कहते हो? ओ, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। जिनके पास ताकत होती है उन्हें शर्म और हया की जरूरत नहीं होती, और ये ताकत लड़ाई से हासिल होती है।
से ही क्यों ना हो। अब जाओ, अपनी ताकत बेवकूफ लोगों पे आजमाओ और बस्ती पे हुकूमत करो। शादी? हाँ? अरे अम्मी, आप कब आई? मैं तो काफी देर से यहाँ खड़ी हूँ। तुम किन सोचों में गुम हो? दूध का ग्लास भी ऐसे ही रखा है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई खास बात नहीं। बच्चों की परेशानी माँ से नहीं छुप सकती। जल्दी बताओ, क्या मसला है? बात यह है कि स्पोर्ट्स डे में हारने के बाद कामिल हमसे नाराज हो गया है। वो अपनी हार का जिम्मेदार मुझे समझता है। बस यही बात है। इसके अलावा SHO साहब भी आए थे हमारे स्कूल और हमें समझा के या शायद धमका के गए हैं कि हम चोरों और गुंडों के खिलाफ लड़ना बंद कर दें। ये उनका काम है। देखो बेटा, जो लोग जल्दी गुस्सा करते हैं वो अक्सर जल्दी मान भी जाते हैं। कामिल थोड़ा सा जज्बाती जरूर है, लेकिन दिल का साफ है। वो भी तुम लोगों के बिना ज्यादा नहीं रह सकेगा और जल्द ही आ जाएगा। बस तुम लोग उसे अकेला मत छोड़ना। और जहां तक बात है SHO साहब की, मैं भी यही चाहती हूँ कि अब तुम लोग इन खतरनाक कामों से दूर हो जाओ। अम्मी, हमारे पास सुपर पावर्स हैं। क्या आपको फिर भी डर लगता है? क्या करूं बेटा, माँ हूं तुम्हारी, डर तो लगेगा। और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? आप परेशान ना हो अम्मी, जो आप चाहती हैं मैं वही करूंगा। पापा तोता। मिट्ठू, क्यों उदास हो? भूख लगी है, मिट्टू को भूख लगी है। पापा, पापा ये तो बोलने वाला तोता है। बेटा इसे कुछ बाजरा डाल दो। पापा, हम इसे रख लें? मैं इसके लिए ना एक बड़ा सा पिंजरा लाऊंगी। अरे नहीं बेटा, परिंदों को कैद नहीं करते। और वैसे भी खाने को मिल गया है इसे, तो अब ये यहाँ आता रहेगा। मिट्टू आएगा, मिट्टू फिर आएगा, मिट्टू आएगा, मिट्टू फिर आएगा। गबरू, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। गबरू, छोड़ो उसे। गबरू। सॉरी गबरू, सॉरी। लगी तो नहीं ना तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? आमना, तुमने गबरू को मारा? नहीं कामिल, गलती से लग गई। ये इस तोते को मार रहा था। मैं तो अच्छा, ये जरूर इस तोते की चाल है। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कामिल, इसे हाथ नहीं लगाना। ये मेरा तोता है। ऐसा लड़ाकू तोता तुम्हारा ही हो सकता है। तुम्हारा गबरू तो बहुत अच्छा है ना? उसी ने पहल की थी। ठीक किया था इसने। इसके साथ अरे अरे ये क्या हो रहा है? लड़ क्यों रहे हो? पापा, ये गबरू और कामिल इसको मार रहे हैं। देखिए, गबरू ने बेचारे के पर का क्या हाल किया है। कामिल, बुरी बात है बेटा, क्यों मार रहे हो इसे? आपसे कुछ कहना फिजूल है। आप तो अमना का साथ ही देंगे ना? इसे क्या हो गया? थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया इसका। मिट्ठू, तुम उड़ सकते हो, उड़कर दिखाओ।
सॉरी भाई, अब नहीं चला जाता। समझ नहीं आता कि ये पावर्स इनाम है या सजा। बालाम का हुक्म है कि इन हथियारों को ऐसी जगह पहुंच के निकालना जहां पहुंचते पहुंचते तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो जाए। अरे भाई, क्या फायदा ऐसी ताकत का जो जान निकलने के बाद मिले। मेरे ख्याल से अब हमें इन हथियारों को निकाल लेना चाहिए और नहीं चल सकते। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि बालाम के इस अजीब हुक्म का क्या राज है। जवाब नहीं तुम्हारा। मेरे ख्याल में बाबा बलाम हमें यही दिखाना चाहता था। अब चलो। सॉरी सॉरी। तेरी तो है ही बेवकूफ। पावर कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं सिखा दूंगा। बस इसीलिए तुम नालायकों को यहाँ लाया हूँ कि कुछ सीख जाओ। चलो अब सीधे खड़े हो जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। खुर्शीद भाई, जो बैंक अल्फला का स्नैपबैक अकाउंट है
उसके डेबिट कार्ड पे आपके बच्चे को पिज्जा, बर्गर और बहुत से फास्ट फूड आउटलेट्स पे डिस्काउंट मिल सकता है। जाइएगा जरूर अकाउंट खुलवाने। बच्चों के लिए कुछ खास गिफ्ट्स भी रखे हैं उन्होंने। कौन थे वो? किसी स्नैप हैक अकाउंट का कह रहे थे। स्नैप अकाउंट जो 100 रुपए से खुलता है? हाँ हाँ, वही 100 रुपए वाला बच्चों का अकाउंट और हर महीने मुनाफा। बाबा खुलवा देना मेरा अकाउंट भी। तू क्या करेगा अकाउंट खुलवा कर? हर महीने जो पैसे जमा होंगे उससे गबरू के लिए कैब खरीदूंगा। प्लीज बाबा जी खुलवा देना। अच्छा बाबा अच्छा, कल ही खुलवा दूंगा। खुश? ये अरे वाह गबरू, तुम भी मेरी तरह गबरू दादा बनने वाले हो अब। और हम बर्गर और पिज्जा भी खाएंगे। चल अब ये पैसे गिन के साइड में रख दे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है। आग लग गई! अरे बीएमटी में आग लग गई! अरे कोई बिजली वालों को फोन करो! अरे कोई, अरे भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। बीएमटी में आग लग गई। अरे बिजली वालों को फोन करो जल्दी। एक तो इनका फोन कभी वक्त पे नहीं मिलता। अरे कोई बाइक पे जाए जल्दी और बिजली की गाड़ी ले आए। बिजली वाले फोन की आवाज नहीं सुनते, धमाका होगा तो इन्हें सुनाई देगा। अरे कामिल दादा, आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ करें। आप तीनों के पास तो सुपर पावर्स हैं। अच्छा अच्छा करता हूँ कुछ। अरे कोई बिजली वालों को ले आओ। अरे कोई बिजली की गाड़ी ले आओ, उनको फोन करो। अरे भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। बेटा सादी को बुला लो, वो कुछ अकल लगा लेगा। शादी की अक्कल लगाएगा? ये मामूली सा काम तो मैं अकेले ही कर लूंगा। अरे क्या कर रहे हो बेटा? ये पानी मत फेंकना। अरे बेटा कामिल पानी नीचे आ जा। अरे भाई नीचे आ जा यार, हम देख लेंगे कुछ यार। मजा हो जाएगा। बड़े आए हीरो बने, अपनी पावर अपने घर में इस्तेमाल किया करो। मैं तो हमेशा कहता था ये बच्चे नुकसान पहुंचाएंगे। अब इस बेवकूफ ने इससे मदद मांगी थी। अरे बच्चों को बस्ती से बाहर निकालो। काम सही करने के लिए काम और पावर्स अपने घर में रखें। यानी कहां से इनके पास पावर्स आ गई? बस्ती में रखे रखें। अरे मिट्टू क्या हुआ? किससे बचाऊं? डाकू? कहाँ है डाकू? अच्छा बैंक में डाकू। आमना अंदर आओ। आंटी शादी कहाँ है? वो अंदर है। खैरियत तो है? आंटी वो बैंक में कुछ डाकू आ गए हैं, हमें फौरन वहाँ जाना होगा। शादी जल्दी उठो, बैंक जाना है। अरे बताओ तो पहले हुआ क्या? बैंक क्यों जाना है? वहाँ डाकू हैं, जल्दी चलो, ज्यादा सवाल मत करो। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जल्दी चलो। रुको आमना, हेलो एसएचओ साहब, जल्दी बैंक जाएं, वहाँ कुछ डाकू घुस गए हैं। ये क्या किया है? हमें यही करना चाहिए आमना, ये पुलिस का काम है, हमें सिर्फ उनकी मदद करनी चाहिए। उफ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। आमना मेरी बात तो सुनो।
जाओ बेटा, आमना को अकेला मत छोड़ो। मदद करो, जल्दी, इधर लेके आओ, इधर लेके आओ। ओए ओए चल भाई, ओए यार इधर लेके आओ, जल्दी करो। ये इतना कुछ कैसे हो सकता है? एसएचओ साहब, एसएचओ साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, ओ मैं ठीक हूँ। ओए एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। ये सब क्या है? ओह बेटा, मेरी समझ में तो खुद कुछ नहीं आ रहा। वो हम तफ्तीश कर रहे हैं। आमना, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से यहाँ आने में देर हो गई। क्या जरूरत थी पुलिस को फोन करने की? आमना, ये हमला करने वाले कोई आम इंसान नहीं थे, वरना पुलिस को खबर करने में इतनी भी देर नहीं हुई थी। जो भी था, तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए था। मैं जल्दी निकल सकता था, लेकिन तुम डर गए थे। तुम एसएचओ की धमकियों से डर गए थे। सच तो ये है कि तुम बुज़दिल हो। मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैंने सिर्फ अपनी अम्मी की बात मानी थी। ओह, बहुत ही फर्माबरदार हैं आप तो। देखो आमना, अम्मी बहुत डर गई थी। अच्छा, तुम्हारी अम्मी उस वक्त नहीं डरी थी जब हम मंगू से मुकाबले के लिए गए थे? ओह हाँ, याद आया। उस वक्त तो तुम अपने बाबा का बदला लेना था ना? आमना, मेरे बाबा को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं लाऊं? तुमने अपने बाबा का बदला लेने के लिए हमें इस्तेमाल किया और अब पीछे हट रहे हो। बस, बहुत हो गया। मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जाओ और जाके करो मदद पुलिस की। लोगों की मदद मैं अकेले ही कर लूंगी। हाय रे, ये दोस्ती बहकावे की नजर हो गई। यारों की यारी जाने किधर खो गई। अब वक्त ही इन्हें इसका सबक सिखाएगा। बस देखता जा मिट्टू, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। अरे काबिल, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं बाबा, ऐसे ही बस। ऐसे ही बस क्या? बाहर जा, जाके खेल। वैसे तो खेलने पर डांटते रहते हैं। बेटा, तुझे उछल कूद करने पे डांटता हूँ कि कहीं तो खुद को चोट ना लगा ले, वरना बच्चे तो हंसते खेलते अच्छे लगते हैं। भाई, एक बिस्कुट तो देना। मैं दे देता हूँ। यार, ये किस तरह की बैंक डकैती है? 5 मिनट में पूरा बैंक तबाह कर दिया। हैरत की बात तो ये है, वहाँ किसी बम या गोलियों के कोई आसार नहीं मिले। मुझे तो ये किसी आम इंसान का काम नहीं लगता। आखिर कौन हो सकता है ये? तुम फिर आ गए? दफा हो जाओ यहाँ से। झूठ बोलता है ये। मुझे तो लगता है ये ठीक कह रहा है। अरे मैं तो पहले ही कहता था कि मंगू इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मंगू वापस आता तो टावर में आता ना। कहाँ है मंगू? पुराना कब्रिस्तान। पुराना कब्रिस्तान। इसकी तो उड़ गए तोते। अरे क्या हुआ कामिल? इन लोगों को लगता है कि मंगू वापस आ गया है, और अगर वापस आ भी गया तो क्या हुआ? हम है ना। हाँ हाँ, पता है तुम तीनों बहुत बहादुर बनते हो, लेकिन अगर वाकई बहादुर हो तो जाके देख लो पुराने कब्रिस्तान में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। बच्चों से ऐसे बात करते हैं क्या? खुर्शीद भाई, आप जैसे लोगों ने अपने बच्चों को बिगाड़ा है।
जब नुकसान उठाओगे तब एहसास होगा। चल बेटा, कहने दे इनको। लोगों का काम है बातें बनाना। मुझे तुम लोगों की कामयाबी पे बहुत खुशी हुई। हुजूर, सब आपकी ही देन है। ये बात तो वाकई तुम लोगों को याद रखनी चाहिए। तीनों, ये है मेरी फौज जो मेरे हुक्म पे कुछ भी कर सकती है। अगर अब भी तुमने मेरी बात ना मानी तो ये पूरी बस्ती तहस नहस कर देंगे। मेरे 3 बहादुरों के होते हुए तुम्हारे ये मस्खरे उस बस्ती की एक ईंट भी नहीं उखाड़ सकते। तुम्हारी बहादुरी की वो 3 तलवारें तो कब की चली है। अब वो कुछ नहीं चल सकती। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा ही है तीनों। और अब मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो बस्ती की तबाही के जिम्मेदार तुम खुद होगे। किसने कहा था इसे क्विज में हिस्सा लेने को? शक्ल मत दिखाना। जाके देख लो पुराने कब्रिस्तान में। अगर मैं इस कब्रिस्तान वाले राज को जान जाऊं, तो बस्ती के लोग आमना और सादी को भूल जाएंगे। मुझे ये पता करना चाहिए। कामिल, बहुत शौक है ना तुझे हीरो बनने का। अब डर क्यों रहा है? आगे बढ़। हैं? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों फेंक रहा है? अरे बेवकूफ इंसान, आगे कहाँ बढ़ रहा है? अपनी पावर इस्तेमाल कर। मैं नहीं सुनता लोगों की। क्या बात है उस्ताद? कामिल, दीनू चाचा, तुम यहाँ कैसे आए? वो मैं असल में वो अम्मी भूत। शाबाश मेरे वफादारों, ये है मेरी असल कुंजी। दीनू चाचा बचाओ। बेटा, मैं बाग में नहीं टहल रहा जो तुम्हें अभी बचा लूं। तुम्हें कल किसने था यहाँ आने को? गलती हो गई, अब नहीं आऊंगा। ओए ओए ओए, पहले यहाँ से चले तो जाओ, फिर भले मत आना। मेरे दोस्त, अब तुम्हारे पास सोचने का मौका भी नहीं है, तो फिर चलें? वो तुम्हारे चाचे के घर का दरवाजा नहीं है जो किसी वक्त भी खुलवा लोगे। उसके खुलने का एक वक्त होता है। कौन सा वक्त तीनों? मैं बरसों से उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। अब नहीं कर सकता, जल्दी बताओ। चांद की 15 तारीख को सुबह काजिब की पांव पड़ते ही उस दरवाजे के खुलने का वक्त शुरू होता है, जो सुबह सादिक की पहली किरण से बंद होने लगता है। उसी दौरान हमें वहां जाना होगा। चांद की 15 तारीख कल है, यानी कल हम वहां जा रहे हैं, यानी कल के बाद इस दुनिया
से अच्छाई का खात्मा हो जाएगा। यानी कल के बाद यहाँ सिर्फ मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा। बालाम, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन फिर भी ये यकीन से कह सकता हूं कि तेरे इरादे खाक में मिल जाएंगे। अच्छाई कभी खत्म नहीं होगी। गबरू, रुक जाओ, उस कुत्ते का इंतजाम हो जाएगा। गबरू, गबरू, गबरू तुम ठीक हो? गबरू, गबरू तुम ठीक हो? तुम यहाँ? गबरू खत्म, गबरू की कहानी भी खत्म। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। तुमने मेरे दोस्त को मारा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। मैं तो नहीं छोड़ूंगी। आमना, स्कूल के पहले ही दिन मुंह लटकाए क्यों आ रही हो? बस पापा, आज बहुत बुरा दिन रहा। बताओ तो सही, हुआ क्या? आज मैथ्स का टेस्ट होना था ना, मैं उसमें फेल हो गई। लेकिन तुम उसकी तैयारी कर तो रही थी। अच्छा, इस बार सादी से हेल्प नहीं मिली ना? लेकिन अब क्या करूं? करना क्या है, चलो और मिलो दोनों से। नहीं पापा, कामिल से तो बिल्कुल नहीं मिलूंगी। बेटा, ये गलत बात है। दोस्ती मतलब से नहीं की जाती। अभी तुम्हें शादी की जरूरत महसूस हुई है, हो सकता है कामिल को तुम लोगों की जरूरत हो। ठीक कह रहे हैं आप, वो आज स्कूल भी नहीं आया था। फिर तो तुम लोगों को फौरन उसके घर जाना चाहिए। चलो जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं खुद तुम्हें लेकर चलता हूँ। जी पापा। अरे अंकल, आप? अंदर नहीं बुलाओगे? जी जी, आए। कौन है सादी बेटा? भाई साहब आप आइए आइए, तशरीफ रखे। और आमना, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? बात यह है कि तीनों लड़के बैठे हैं। सादी, तुमने आमना से भी लड़ाई कर ली? मैं नहीं लड़ा, ये खुद लड़ती रहती है। अच्छा, मैं लड़ती हूँ? गलती तुम्हारी थी। अगर मैंने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? कुछ कह दिया? मैं बताऊं अभी सबको कि तुम्हारा ये कुछ कितना कुछ होता है। अच्छा, और मैं बताऊं कि... बस बस, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हाँ बेटा, दोस्ती में थोड़ी बहुत नोकझोंक तो चलती रहती है, उसकी वजह से दोस्तों को छोड़ा नहीं जाता। चलो अब सॉरी बोलो एक दूसरे से। सॉरी। चलो अब कामिल से भी मिलो चल के। अंकल, आप कामिल की फिक्र ना करें, उसे मनाने का बंदोबस्त कर लिया है मैंने। वो क्या? गबरू कैंडी। सादी बेटा, कामिल यहाँ है क्या? नहीं अंकल, वो तो आज स्कूल भी नहीं आया।
क्या हुआ खुर्शीद भाई, खैरियत तो है? कामिल गायब हो गया है। रात को तो अपने कमरे में ही था, पता नहीं वो कब घर से निकला है। आप परेशान ना हो, हम ढूंढते हैं उसे मिलके। सादी, क्या सोच रहे हो? पहले उस बैंक का यूं तबाह हो जाना, फिर मंगू की अफवाह और अब कामिल का गायब हो जाना। इन सब सवालों के जवाब तो अब दीनू चाचा ही दे सकते हैं। दीनू? वो चौकीदार? वो चौकीदार नहीं है और ना ही कोई आम इंसान है, और अब इन सारी मुश्किलात से वही हमें निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें शायद हमें खतरों का सामना करना पड़े। मुझे यकीन है कि तुम लोग हर खतरे का मुकाबला बहादुरी से करोगे। जाओ बेटा, अपने दोस्त को ढूंढो। हम यहाँ क्यों आए हैं? दीनू चाचा ने कहा था कि अगर उनके पास जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? हाँ? तुम्हें क्या हुआ? और दीनू चाचा कहाँ है? सादी, ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। इस वक्त तो मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। क्या तुम हमें दीनू चाचा के पास ले जा सकते हो? सब कैसे हुआ? हमें कुछ समझा सकते हो कि यहाँ क्या हुआ है और दीनू चाचा कहाँ है? बेचारों की पावर्स तो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। जो कुछ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है उससे यही लगता है कि दीनू चाचा किसी बड़ी मुश्किल में है। क्या करें अब? कामिल को ढूंढे या दीनू चाचा को? दीनू चाचा मिल गए तो कामिल का भी पता चल जाएगा। सादी, कहीं मंगू वाकई वापस तो नहीं आ गया? ये सारी अफवाहें पुराने कब्रिस्तान से उड़ी हैं। अब तो वहीं जाके देखना पड़ेगा। इसका क्या करना है? बाबा बालाम की तरफ से दीनू के लिए ये आखिरी दुख होगा। अब वक्त आ गया है बस्ती वालों से बदला लेने का, एक बार फिर अपनी हुकूमत कायम करने का। बस्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे, सिक्का नहीं छोड़ेंगे। तुम कहाँ चले? टॉनी भाई, मैं आपकी मदद करने। यहीं बैठो और इस पे नजर रखो, बेकार आदमी। शायद हम गलत आ गए हैं, यहाँ कुछ नहीं है। क्या करें अब? ये आवाज कैसी? हाँ? गबरू, तुम ठीक हो?
कैसे आए? हम इन्हें सारे शहर में ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ आराम फरमा रहे हैं। तुम दोनों ने बचाया गबरू को? क्यों? गबरू क्या सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त है? सॉरी यार, मुझे तुम लोगों को। बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं। और माफी तो तुम अपने अब्बा से मांगना, जो घर पर इंतजार कर रहे हैं। आमना, मेरी कैप को हाथ मत लगाया करो। ये हुई ना कामिल दादा वाली बात। हाँ? बड़े दोस्त बने फिरते थे, पावर क्या मिल गई? मुझे ही चौकीदार बना दिया। हैं? ये कहाँ गया? अरे बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। हाँ हाँ बिल्कुल जाने देंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि क्या माजरा है। बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं बरसों से उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, अब नहीं कर सकता, जल्दी बताओ। चांद की 15 तारीख को सुबह काजिम की पांव पड़ते ही उस दरवाजे के खुलने का वक्त शुरू होता है, जो सुबह सादिक की पहली किरण से बंद होने लगता है। उसी दौरान हमें वहां जाना होगा। डरना नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। ये सुबह सादिक और कासिब क्या है? सूरज की पहली किरण को सुबह सादिक यानी सच्ची सुबह कहते हैं, और इससे 15-20 मिनट पहले एक रोशनी आसमान की तरफ जाती है, उसे सुबह कासिब यानी झूठी सुबह कहते हैं। लेकिन इस तरह की रोशनी कहाँ देखी जा सकती है? किसी खुली जगह पर, जैसे समंदर। यानी हमें समंदर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें बस्ती जाना होगा। सारे गुंडे बस्ती पर हमला करने गए हैं। तो पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ? चलो। कहाँ है बस्ती के बहादुर रखवाले? शुक्र करो वो यहाँ नहीं है, जभी तुम यहाँ खड़े हो। उनके आने से पहले निकल जाओ यहाँ से। बस्ती चल गई मगर बहराम नहीं गए। अब चले जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं। ओह, तो तुम अकेले बचाओगी बस्ती को? चपटे, अटैक! वो अकेले ही काफी है, लेकिन हम क्यों ना हाथ साफ करें? एक को तो ठिकाने लगा दिया है, अब तुम दोनों की बारी है। शिकरा, अपना तो यही ठिकाना है बॉस, तुम क्या ठिकाने लगाओगे? क्या? अब कोई नहीं बचेगा। अटैक! तुम लोग अपनी जगह बदलो, जल्दी। अच्छा आइडिया।
अटैक करो। क्या? अटैक करो जल्दी। बता के तो आता। ओ बच्चों, कुछ खातिर करने का मौका हमें भी दो। और चलो चलो, शाबाश, सबको डालो गाड़ी में। क्या घूर रहा है टोनी? बड़ी पावर शावर खेलनी थी ना? अब तुझे दिखाते हैं पुलिस पावर। अब हमें फौरन दीनू चाचा को बचाने जाना होगा। दीनू को? कहाँ है वो? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ निशानियां हैं जिनके जरिए शायद हम उन तक पहुंच सकें। जाओ बेटा, मुझे यकीन है कि तुम लोग इस इम्तिहान में भी कामयाब होगे। चलो, अब तुम्हारे जॉगर्स भी इस्तेमाल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा है। अब क्या करें? रुको, तुम तैर नहीं सकते। मैंने कहीं पढ़ा था कि 30 मीटर पर सेकंड के लिहाज से भागा जाए तो पानी पे भागा जा सकता है, लेकिन ऐसा तजुर्बा अभी तक हुआ नहीं है। तो आज कर लेते हैं। लेकिन आमना, अगर स्पीड 1 सेकंड के लिए भी कम हुई तो? क्या इतना सोचने का वक्त है? आमना, तुम फिर? Yes, and I'm loving it. शायद यही वो दरवाजा है। और अगर ये ना हुआ तो फिर ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी।
देख लो तीनों, बुराई अच्छाई पे हावी हो चुकी है। बस कुछ ही देर में दुनिया से अच्छाई का खात्मा हो जाएगा। भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा, इंसानियत मिट जाएगी। ये कैसी जगह है यार? आमना, 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 आमना। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। हाँ? आमना, हाँ, शुक्र है तुम मिली। अब सरदर्द को गोली मारो और मेरे साथ चिल्लाओ। सादी, 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 गबरू, 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 कहाँ हो तुम गबरू? यहीं कहीं से आवाज आई है गबरू की। रुको, मैं नीचे देखता हूँ। बेवकूफ, ये धुआं है, पानी नहीं। ओह हाँ, सॉरी। गबरू, गबरू, नहीं मिला। लेकिन मुझे मिल गया। गबरू मेरे दोस्त। पतीली समझा है क्या मुझे? शुक्र है तीनों मिल गए। चीख चीख कर गला खराब हो गया था। खामोश, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं। कामिल! अच्छा हुआ, हमें भी गिराया था ना इसने। आमना, ये इन बातों का वक्त नहीं है, हमें उसके पीछे जाना होगा। तुम हार गए। अब सारी दुनिया बुराई की ताबेदार हो जाएगी, मेरी ताबेदार हो जाएगी। सॉरी। कामिल, गोदी से तो उतारो अंकल। ये कुंजी मेरे हवाले करो, वरना सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं? दीनू चाचा, मुझे हाथ मत लगाना सादी। तो फिर आपको आजाद कैसे करवाएं? उस तोते से मेरी कुंजी लेकर आओ। ये तोता? जी जनाब, आपका तोता। मिट्टू को भूख लगी है, भूख लगी है। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। आमना बचाओ। अब ये क्या नई बला है? यही तो है तमाम बुराइयों की जड़। खत्म कर दो सादी ने, खत्म कर दो। और ये भी। तो सोच क्या रहे हो? अटैक करो। रुक जाओ बच्चों, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बस किसी भी तरह उस तोते से मेरी कुंजी हासिल करो। नहीं गबरू, छलांग मत मारना। तुम मुझे पकड़ोगे? आ जाओ, आ अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबसे पहले तुझे खत्म करूंगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम कुंजी हासिल करो।
कुंजी लेके बाहर निकल जाओ। साथी ये बाहर ना निकलने पाए। साथी कुछ सोचो, जल्दी। कामिल, मेरी बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, तुम्हें कब्रू को इस्तेमाल करना है। तोते की बाएं जानिब जाओ, फिर बाएं जानिब। ऊपर से बाएं जानिब। कब्रू को दाएं जानिब फेंको। आमना, गबरू को पकड़ो। अब क्या करना होगा? ये दिल दुनिया की अच्छाई और बुराई का मरकज है। अगर ये सिया हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम लोग किसी भी तरह बालाम को रोको। सारी मेहनत बर्बाद कर दी तुमने। कैसा दिया?
हाथ मिले, रूठे थे अब साथ चले, झूठे थे जो हाथ मिले, रूठे थे अब साथ चले। फिर से है एक मुट्ठी दुश्मन की हुई छुट्टी, यारी का है बोलबाला दुनिया माने। तीन बहादुर बहादुर, तीन बदन एक जान चले, तीन बहादुर बहादुर, कुछ करने की ठान चले। तीन बहादुर बहादुर, जीत का मैंने ताज चले, तीन बहादुर बहादुर, सीना ताने आज चले। अपनी ये राहें अब ना जुदा हो, एक दूसरे से हम ना खफा हो, है दोस्ती पे रखना भरोसा, तो हारने का सवाल कैसा। मिलकर हम कोई भी मैदान मार ले, एक दूजे पे हम अपनी जान मार ले। फिर से है एक मुट्ठी दुश्मन की हुई छुट्टी, यारी का है बोलबाला दुनिया माने। तीन बहादुर बहादुर, तीन बदन एक जान चले, तीन बहादुर बहादुर, कुछ करने की ठान चले। तीन बहादुर बहादुर, जीत का मैंने ताज चले, तीन बहादुर बहादुर, सीना ताने आज चले। तीन बहादुर बहादुर, तीन बदन एक जान चले, तीन बहादुर बहादुर, कुछ करने की ठान चले। तीन बहादुर बहादुर, जीत का मैंने ताज चले, तीन बहादुर बहादुर, सीना ताने आज चले। हम जीते तो बीते मुश्किल पल गए, दिल राजी रब राजी चल गाते हुए। हिम्मत है जो जिंदा, जालिम है शर्मिंदा, किस्मत है हाथों में खुश हर बाशिंदा। मारा है जो मैदान दुनिया सारी हैरान, गलियां सजाओ नारे लगाओ सर फख्र से उठाओ, झूमे बार बार बनके कतार खुशियां हजार यारा। आई है बहार लाई है प्यार ये बेशुमार यारा, झूमे बार बार बनके कतार खुशियां हजार यारा। आई है बहार लाई है प्यार ये बेशुमार यारा। हर मन में राग उठे हैं, सातों रंग जाग उठे हैं। हो हर मन में राग उठे हैं, सातों रंग जाग उठे हैं। खिलते चेहरों पे गम की धूप आए ना, ये रुत जो आई है वो लौट जाए ना। आई जो आंधियां भागी वो बेनिशान, गलियां सजाओ नारे लगाओ सर फख्र से उठाओ, झूमे बार बार बनके कतार खुशियां हजार यारा। आई है बहार लाई है प्यार ये बेशुमार यारा, झूमे बार बार बनके कतार खुशियां हजार यारा। आई है बहार लाई है प्यार ये बेशुमार यारा। यूं दिल को नाज है देखो, बहवे परवाज है देखो। हो यूं दिल को नाज है देखो, बहवे परवाज है देखो। ऐसा इठलाए कोई नो
बार फख्र से उठाओ, झूमे बार बार बन के कतार, खुशियाँ हजार यारा, आई है बहार लाई है प्यार ये बेशुमार यारा, झूमे बार बार बन के कतार, खुशियाँ हजार यारा, आई है बहार लाई है प्यार ये बेशुमार यारा।